मैं कुछ दिनों के लिए कोचिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो मेरे सर मुझसे कहते हैं कि बेटा बैक टू माय चैनल द एनडी बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं नीतीश धाकड़ आपके साथ आज बात करेंगे एक प्राइवेट संस्था, मतलब जो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देती है। पहली बात तो आप यहीं से देख सकते हो कि यहाँ बैठने की व्यवस्था और मतलब शेड्यूल से है सब तरीके से, और यहाँ पे मैप लगे हुए हैं, ना कि जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है उसमें ये मतलब प्रोवाइड नहीं कराया जाता। और टीचर आने का प्रोसेस आपको पता है कि अगर 11 बजे से स्कूल है तो 12 बजे, और 10 बजे से स्कूल है तो 11 बजे, मतलब 1 घंटा जो, और 1 घंटा का महत्व क्या शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हो। तो मतलब एक देश को विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई योगदान देता है वो है स्टूडेंट। आज ये यहाँ पे तैयारी करते हैं, आगे जाके कोई से भी क्षेत्र में ये मतलब योगदान देते हैं। तो अगर इनको इसी जगह से सही शिक्षा प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी तो आगे जाके ये देश में मतलब कुछ अगर कोई इनके क्षेत्र का जो काम है उससे अगर ये सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, कहने का मतलब सीधा ही है। तो इनसे बात करेंगे कि मतलब ये तैयारी कैसी करते हैं। 26 जनवरी भी आने वाली है तो उसके बारे में ही पूछते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। यहाँ पे आप कब से तैयारी कर रहे हैं? भैया हम 5 अक्टूबर से 2021 से तैयारी कर रहे हैं। मतलब कैसी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। मतलब पढ़ाई अच्छी चल रही है। यहाँ पे टीचर जो आते हैं वो टाइम से आते हैं? बिल्कुल टाइम से आते हैं। हाँ, और जैसे कि 9 बजे से कोचिंग है तो फिक्स 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। हाँ, और फिक्स ऐसे 9 पूरे 10 बजे तक ही क्लास 1 घंटे चलती है। जैसे 1 घंटे की होगी तो 1 घंटे चलेगी, ऐसे 1.5 घंटे की होगी तो 1.5 घंटे चलेगी, फिक्स टाइम तक चलती है। मतलब जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है, और मैपिंग के द्वारा भी समझाते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है, क्या कैसी है, क्या है, उसे दिखाते भी हैं। देखो प्रोजेक्टर भी लगाए, इस पर भी दिखाते हैं, मैपिंग भी है, तो सब दिखाते हैं। जैसे कि अभी 26 जनवरी आने वाली है तो ये क्यों मनाई जाती है, मतलब इस दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी को मतलब संविधान मतलब 26 जनवरी के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। इस चक्कर मतलब जो अपन पढ़ने लिखने में तैयारी करते हैं तो अपन जहाँ पे सब लोग बाहर बैठे रहते हैं उस समय अपन 2-4 लाइन देश के ऊपर अपने बोलें कि अपने क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, क्यों मनाया जाता है, उनके बारे में हम सब कुछ बताते हैं। तो संविधान जो लागू हुआ था उस संविधान में किसके बारे में बताया गया? जी अपने 26 जनवरी की मतलब कानून वगैरह। चलो वो डर रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, और बात करेंगे। आप मतलब कोई भी एक रूल, ट्रैफिक का कोई भी एक रूल, मतलब किस चीज का हमको पालन करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमको अपना कर्तव्य परायण होना चाहिए। और मैं अपने स्वयं के बारे में कहूँगा, मैं अपने सर से बहुत प्रेरित हूँ कि हमारे सर बच्चों की सहायता करते हैं। चाहे मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ और सर दोनों भाषाओं में, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, दोनों भाषाओं में समझाने का प्रयास करते हैं। वह कर्तव्य परायण है और इसलिए मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी कर्तव्य परायण होना चाहिए। आज हमारे कोचिंग संस्थान में जोशी मठ के ऊपर हमारा विषय था, इस पे हमें निबंध बोलना था, अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। हम बच्चों को किया और इसका लगभग सभी बच्चों ने पालन किया और सब लोग बच्चे जो हैं कर्तव्य परायण हैं यहाँ के बच्चे, और इस सब का श्रेय हमारे सर को जाता है। एक बार की घटना है, मैं कुछ दिनों के लिए कोचिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो मेरे सर मुझसे कहते हैं कि बेटा आपके लिए भले की बात करेंगे और आप कोचिंग अटेंड करिए। और उससे मैं इतना प्रेरित हुआ कि घर में कोई भी काम आए, कोई भी परिस्थिति आए, मेरे को कर्तव्य परायण होना है। तो मेरा संदेश यही है जो मैं संदेश देना चाहूँगा अपने सर के माध्यम से और अपने माध्यम और अपने कोचिंग के माध्यम से कि हमें कर्तव्य परायण होना चाहिए। ये देख सकते हैं मतलब एक स्टूडेंट है जो पढ़ने आता है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, आप देख सकते हैं मतलब कितना अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया। जबकि एक गवर्नमेंट स्कूल होता है उसमें बच्चे बोलने से कतराते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर देश का युवा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। यहाँ पर गर्ल्स बैठी हुई हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं। आप यहाँ कब से तैयारी कर रही हैं? मैं अभी आई हूँ इसी साल पौड़ी क्षेत्र से इसी साल आई हूँ और यहाँ पे अभी मुझे 5-6 महीने हुए हैं लगभग। तो सर ने मतलब जीएस वगैरह बहुत अच्छे से कंप्लीट वगैरह करवा दी है और अभी इसमें मतलब टाइम से सब चलते हैं, बड़े टीचर वगैरह आते हैं।
मतलब पढ़ाई में मन लगता है, हाँ अच्छे से समझ में आता है? हाँ, अच्छे से आता है समझ में। तो जैसा आप देख सकते हैं मतलब समझ में भी अच्छे तरीके से आता है। और जो भी चीज़ हो, सबसे बड़ी बात है कि पैसा तो एक नाम के लिए लिया जाता है, 200-500 रुपये ये कोई फीस मायने नहीं रखती, मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है देखो कि मेहनत देखो टीचर की कि मेहनत कितना कर रहा है। जबकि एक गवर्नमेंट टीचर है जो कि हम ही लोगों जैसे हम चॉकलेट भी खरीदते हैं, उससे जो टैक्स मिलता है उससे गवर्नमेंट टीचर की सैलरी बनाई जाती है, जबकि उसे पढ़ाना चाहिए जो कि नहीं पढ़ाता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में अगर योगदान देंगे तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ही देंगे। अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो देश विकास नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये बोलते हैं कि देश को 2047 तक 25 ट्रिलियन की जीडीपी का देश बनाना है। तो अगर स्टूडेंट नींव ही कमजोर होगी, स्टूडेंट को देश की नींव माना जाता है, अगर ये ही कमजोर है तो देश कभी विकास नहीं कर सकता। और इनसे बात करते हैं, आप यहाँ कब से तैयारी कर रहे हैं? मेरे को यहाँ करीबन 5-6 महीने हो चुके हैं तैयारी करते हुए। और मतलब यहाँ पे जो सर आते हैं पढ़ाने, वो सही से एक्सप्लेन करते हैं? हाँ, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैथ्स वाले हों चाहे वो फिर जीएस वाले हों या फिर इंग्लिश वाले, सारे टीचर्स सारे कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं हमारे। अगर जो चीज़ आपको कोई कॉन्सेप्ट है, अगर वो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया तो आप उसे पूछती हैं तो सर रिप्लाई में? हाँ बिल्कुल रिप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे क्लासेस में भी नहीं पूछना है तो पर्सनली आप उनसे ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं। और सर ने ग्रुप्स वगैरह भी बनवाए हैं, अगर आप ऑफिस में भी डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो तो ग्रुप्स पर भी अपने पूछ सकते हैं। नहीं, कई बार ये होता है कि प्राइवेट टीचर जो होते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि मतलब जैसे पूछा तो समझ में नहीं आया तो बोलते हैं कल, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर एक चीज़ आपको एक बार में भी नहीं आ रही ना तो आप 2 बार भी पूछ सकते हो, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप बार बार भी पूछ सकते हैं। तो मतलब ये देश का भविष्य है। और हमने दिखाया आपको आज कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं आप मतलब कितनी साफ सफाई, सबसे बड़ी बात चीज़ है माहौल होना चाहिए पढ़ने का, शांति है बिल्कुल, मतलब पूरा पैक है अपना, और फैन लगे हुए हैं यहाँ पर, कैमरा वैमरा भी सब व्यवस्था है, आप देख सकते हैं, कोई बदतमीजी भी नहीं कर सकता, पीछे पानी रखा हुआ है। मतलब एक वातावरण माहौल बनाया जाता है उस चीज़ का कि बच्चों को समझ में आए। जबकि गवर्नमेंट स्कूल में कोई बाहर खेल रहा है, कोई आ रहा है, परमिशन नॉट अलाउ, मतलब कुछ भी होता रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपको दिखे, मेरा कहने का उद्देश्य है कि गवर्नमेंट टीचर अगर आपके कांटेक्ट में हो या आप उसे जानते हो तो कहें कि आप जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं वो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बस ये आज का ये संकेत है। मैं नीतीश धाकड़ ऐसी न्यूज लाता रहूँगा, बस चैनल से जुड़े रहें और आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।